देखिए, एक ही लाइन है कि जिंदगी काटनी नहीं है, जीनी है। जिंदगी जीनी है। वाह, डेफिनेटली अंकल, ये तो सचमुच एक जीना टैगलाइन है जो ये tagline, लोग याद रखे एकदम। तो सब ठीक रहेगा। जब भी कभी हमको कुछ होता है तो हम तो यही सोचते हैं, नहीं जिंदगी काटनी नहीं है भाई, जिंदगी जीनी है। चलो भाई, टिकट कटाओ, वियतनाम होके आते हैं। हम अगर गाने में हैं और मेरा कोई फोन आ गया तो हम उस फोन को काटेंगे नहीं, हम गाना रोक देंगे, लेकिन हम बिजनेस नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि पैसा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। कुछ नहीं हो सकता है। पैसा अब सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। देखिए, That's ये हमारे फादर की देन है। उन्होंने कहा कि नेवर से नो टू एनीबॉडी, नेवर से नो। आपको चांद पे जाना है, यस जाना है। नेवर से नो टू एनीबॉडी, और एकदम रेडी रहो। और मुझे लगता है ये डिप्रेशन तो लड़ने वाली चीज है। हम किसी भी इंसान को नहीं पता कि किसके लाइफ में कब क्या हो जाए, पर उससे निकलना है, ये जज्बा हमेशा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वेलकम टू आवर फ्लाइंग काइट्स। मैं डॉक्टर अजय। मैं डॉक्टर श्रुति, और आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं मिस्टर अजीत अग्रवाल सर, जो कि शहर के इन्फ्लुएंसर पर्सनालिटी हैं, एक सोशल फिगर है, बिजनेस टाइकून है और एक लाइवली सिंगर है। सो मोस्ट वेलकम सर इन आवर शो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर कॉलिंग। सर, आज हम लोग आपके बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि मिस्टर अजीत हैं क्या। तो सर, एक बार अपना इंट्रोडक्शन अगर हम खुद दे। हाँ, आज के समय में तो मिस्टर अजीत बहुत कुछ है। सिंगर है और सोशल वर्कर हैं, और बहुत कुछ बिजनेस में बढ़ाया है हमने। हम कुछ अपने पहले की बात बताएं आपको। हाँ सर, बिल्कुल। मेरी फैमिली एक जमींदार फैमिली से बिलोंग करती है। दादाजी हमारे बहुत बड़े जमींदार थे। हमारे, लेकिन क्या है कि जैसे जमीन बहुत थी और अनाज वगैरह बहुत आता था, लेकिन रुपए की बहुत दिक्कत थी, पैसा नहीं था। इनकम, सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं था। दादाजी वकील थे, लेकिन वो ऑर्नामेंटल वकील थे, पॉलिटिक्स में ज़्यादा रहते थे। तो हम लोग का बचपन थोड़ा मैजरी में ही बीता। उतना नहीं था पैसा पिताजी के पास कि हम लोगों को मतलब जैसे आज लोग बच्चे रहते हैं तो उस तरह से रहे, ऐसा नहीं था। फिर ही हम लोग बहुत सेटिस्फाइड ढंग से रहते थे। अंकल आप किस गांव से बिलोंग करते हैं, किस जगह से? नहीं, हमारा मुजफ्फरपुर ही है। अच्छा, तो आप मुजफ्फरपुर। स्टार्टिंग से आप लोग मुजफ्फरपुर के? हाँ, हमारे दादा परदादा सब तो मुजफ्फरपुर आपकी के। स्कूलिंग वगैरह सब मुजफ्फरपुर से हुई? मुजफ्फरपुर से हमारा स्कूलिंग 10th तक तो जिला स्कूल में हुआ, फिर उसके बाद 2 साल आरडीएस कॉलेज में भी पढ़े। लेकिन हमने देखा कि हमको पढ़ाई का एक शौक था, जनरल नॉलेज का शौक था, मतलब पढ़ा। फादर भी हम सब कुछ कहते थे जानने कि का। हाँ, सब कुछ हाँ, जानने का। हाँ, हाँ। हिस्ट्री भी हम जानेंगे, ज्योग्राफी भी जानेंगे, हम पूरा ब्रह्मांड जानेंगे कैसे होता है। आपकी एक छोटी लाइब्रेरी मैंने देखी है अंकल, उसमें देख के लगता है कि आपको बहुत कुछ जानना है। एक्सट्रीम कोल्ड में आदमी कितना देर जिंदा रह सकता है, कितना देर प्यासा जिंदा रह सकता है, खाना खाए कितना दिन जिंदा। तो ये सब जो छोटी छोटी बातें होती हैं, तो ये जानने का बहुत शौक। और यहाँ पढ़ाई का हाल बहुत बुरा, कहीं था नहीं। तो फिर हमने पिताजी से कहा कि हम सेंट जेवियर्स कॉलेज में रांची में पढ़ना चाहते हैं। फादर एग्रीड। ये कब की बात है? ये 71 की बात है। 71। 1971। 1971 से 76 तक हम 5 साल वहाँ पढ़े रांची में। रांची में। बीकॉम ऑनर्स ग्रेजुएट किया, टॉपर थे। और वहाँ हमने मैनेजमेंट, मेरा सब्जेक्ट था ऑनर्स में, तो मैनेजमेंट पे मैंने एक थ्योरी अपनी निकाली, 7M थ्योरी। मीन्स M से शुरू होता है, मनी मैनेजमेंट, मैन मैनेजमेंट, मशीन मैनेजमेंट, मार्केट मैनेजमेंट, इस तरह के 7। तो ये अंकल बहुत इंटरेस्टिंग बात लगी, 7M थ्योरी थी आपकी। उसमें मेरे को बहुत प्रशंसा भी मिली स्कूल से, कॉलेज से, सॉरी। तो उस 7M थ्योरी पे हम अपना काम करते थे और करते हैं, अपने ही थ्योरी पे। फादर पहले वकील थे, 14 साल उन्होंने वकालत किया। फिर
बोलते थे कि वहाँ पर बिना झूठ बोले और बिना गड़बड़ किए मतलब पेट नहीं भर सकता है, किचन नहीं चल सकता है। तो हमारे कुछ कनेक्शंस थे झारखंड में, कुछ जहाँ जमींदारी थी जनाड़ सुरुनी सैदपुर में, तो वहाँ से लोग आते थे पटना में काम करते थे, तो आते थे पटना जाने के लिए, तो उसमें बहुत मुश्किल था पटना जाना। पहले आके रात में रुकते थे, फिर दूसरे दिन स्टीमर पकड़ना पड़ता था पड़िया घाट में। तो वो लोग झारखंड में भी जॉब करते थे। तो फादर को एक आइडिया आया कि हम लोग किसी ने बताया होगा कि दूध से रिलेटेड आप काम कीजिए, कोई ज्योतिष शायद बताया जैसा माँ बताती हैं। तो फादर ने फिर बटर घी का काम शुरू किया। तो पहले तो पोल्सन कंपनी थी पटना में, उसको सप्लाई करते थे और बहुत ही कम खर्च में आना जाना, इस वजह से पैसा बचे। दिक्कतें तो माँ ने भी बहुत उठाई, लेकिन माँ बहुत हमारी रिच फैमिली से थी, आरा की थी। आरा में मेरी पैदाइश भी आरा की है। फॉर्चुनेटली आई एम बॉर्न 1 जनवरी। अच्छा, अरे बस आपका बर्थडे 1 जनवरी को है। 56। तो सर जो आप पहले कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे थे, हाँ। और साथ साथ में आपने बताया कि पापा जो है बिजनेस, फिर उसके बाद वकालत के बाद बिजनेस शुरू किया। हाँ। तो ये क्या बिजनेस का इंटरेस्ट आपको पहले से था, या फिर ये पढ़ाई के दौरान, या फिर फादर से इन्फ्लुएंस होकर बिजनेस में आए? नहीं, देखिए बिजनेस जिस टाइप का हमारा था वो कंप्लीट गांव से रिलेटेड, और वो उसी तरह के लोग आते थे, हम देखते थे, तो हमको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता था। क्योंकि जैसे अपनी थ्योरी बताई है, कॉमर्स के बैकग्राउंड में है, तो आप सीए भी तो बन सकते थे, आप प्रोफेशनल में भी तो जा सकते थे। हाँ, तो हम बाटली एंड कंपनी कलकत्ता में है, तो उसमें सीए के लिए ज्वाइन किया हम। हाँ। लेकिन हमने देखा वहाँ पर कि ये कोर्स होता है 3 साल का, लेकिन वहाँ पढ़ने वाले 6-7 साल से पढ़ रहे थे, और बहुत ही कम लोग निकल पाते थे, इसको क्लियर कर पाते सीए थे। तो बहुत डिफिकल्ट है भी। हाँ। तो आखिर में होता क्या था कि उन्हीं के यहाँ क्लर्क की नौकरी कर लेते थे। तो हमको नहीं समझ में आया कि ये हम सीए 7 साल इसमें लगा दें, उसके बाद भी हम बनेंगे कि नहीं बनेंगे सीए। और हम चूंकि मैंने फालतू किताबें, मतलब जनरल की किताबें बहुत पढ़ते थे, तो हमारा कोर्स उतना बढ़िया नहीं होता था कोर्स की किताबों पे। तो वो सीए हम छोड़ दिए फिर बीच में। फिर हमने शुरू किया यूपीएससी से, कि हम यूपीएससी एग्ज़ाम देंगे और बनेंगे, साहब बनेंगे। लेकिन उतने भी टैलेंटेड हम नहीं थे कि यूपीएससी निकाल सकते। फिर बीपीएससी स्टार्ट किया, वो भी नहीं हो पाया। फिर बैंक में डालना शुरू किया, तो बैंक में हो गया, हमारा पीओ में सिलेक्शन हो गया। ये यूनाइटेड कमर्शियल बैंक श्याम टॉकीज के बगल में है, उसमें मैंने ज्वाइन किया। 6 महीने तक उसमें काम किया, लेकिन वहाँ भी लगता था कि ये तो एकदम बोरिंग जॉब है, अपना कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको नोट कर देना जो आता है, अपनी तरफ से कोई हम कुछ कर नहीं सकते हैं उसमें। तो हमने रिजाइन कर दिया बैंक से। फिर फादर को, चूंकि फादर का भी प्रेशर थोड़ा पड़ रहा था कि भाई बिजनेस में आओ, उनकी भी एज हो गई थी, तो काम तो हम लोग के घर में ही था, इसलिए काम तो हम सब जानते ही थे। फिर हम बिजनेस में आ गए। अंकल, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आज की जनरेशन में लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप जिस फेज से गुजरे वो फेज बहुत सारे यंगस्टर आजकल फेस कर रहे हैं कि उन्होंने पढ़ाई कुछ और की है, उस फील्ड में उनको जॉब नहीं करनी, वो अपना जॉब स्विच करते हैं, जैसे कॉमर्स से फिर बीपीएससी का, यूपीएससी, ये जो जर्नी रही आपकी, तो उस जर्नी के दौरान जब वो लोग कई बार इस फेलियर को, एक तरह से फेलियर हो जाता है क्योंकि आपने जो सोचा था आप वो नहीं कर पाए, आपने कुछ और किया, तो ऐसे में बहुत सारे लोग अपनी लाइफ एंड कर लेते हैं, अपने आप को फेलियर समझ लेते हैं, उनको लगता है कि अब आगे कुछ नहीं हो सकता। मैंने अपनी लाइफ का 5-6 इयर्स इस टर्निंग पॉइंट्स में मतलब बिता दिया, गवा दिया। तो ये बहुत इंस्पिरेशनल बात है कि इतना जर्नी कवर करने के बाद आप बिजनेस में आए, अपने फादर के बिजनेस में आए और आगे बढ़ाए, और आज आपको किसी चीज की कमी नहीं है। तो ये एक लेसन हो सकता है उन लोगों के लिए कि लेट अस ट्राई व्हाटएवर कम्स इन लाइफ, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। तो हमने कभी अपने को फेलियर नहीं समझा, वही ठीक है, हम किए, नहीं हुआ, हम दूसरी तरफ जा रहे हैं, फिर वो किए, वो भी नहीं हुआ। अच्छा, आज सर ऐसा लगता है क्या कि आज की जनरेशन इतना एक्सपेरिमेंट कर सकती है क्या, कि वो थोड़े दिन एक बार ट्राई करे, पढ़ाई करे? क्योंकि हमको लगता है कि समय ही इतना कम है, सारा कुछ है, तो क्या आज के जनरेशन के लिए फिजिबल है? अब देखिए, हमारा तो एक बैकग्राउंड था बिजनेस फैमिली का,
ठीक है। तो हम जानते थे कि हमको कहीं नहीं होगा तो हमारा तो बिजनेस तो है ही है हमारे पास में। तो ये आजकल एश्योरिटी के जिसके पास नहीं है, नहीं है फिर वो तो बड़ा मुश्किल है, वो तो बड़ा मुश्किल मुश्किल है। वो तो पूरी जान लगा देता है, लेकिन जान दे भी देता है। देते हाँ, तो लेकिन आप- ये अश्योरिटी होने के बाद भी ना लोग मेंटली इतना स्ट्रांग नहीं रह पाता है। अगर श्योरिटी है कि फैमिली बिजनेस है, मगर इस टर्मोइल को झेलने की भी ताकत होनी चाहिए। तो शायद कुछ इस तरह का है जो हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। कोई अपने बिजनेस में भी हमने बहुत एक्सपेरिमेंट किया उसको बढ़ाने के लिए, उसको एक अच्छा, सही रास्ते पे लाने के लिए। आज जो हम लोग मिस्टर अजीत को देख रहे हैं, एक सक्सेसफुल बिजनेस है, पर्सनालिटी है, सारा कुछ है, तो ये बिजनेस के अलावा और क्या है मिस्टर अजीत में ऐसा? देखिए, हाँ, बिजनेस के अलावा बहुत कुछ है और ये हमारी सब माँ का दिन है। हमको माँ बहुत, बिजनेस के अलावा हम जब भी डिप्रेशन में होते थे, कभी बाबा जी बहुत गुस्से में रहते थे, वो बिजनेस हमको सिखाते थे, डांटते बहुत थे, उन्हीं के डांट की वजह से आज हम सक्सेस में हैं बिजनेस में। तो जब हम बैठते थे तो माँ बोलती थी कि देखो, जिंदगी काटनी नहीं है, जिंदगी जीनी है, तो जो तुम्हारा मन करे वो करो, जो इतना कैपेसिटी है वो करो, बियॉन्ड कैपेसिटी कोई नहीं कुछ कर सकता है। और कभी भी ये मत सोचे कि हम ऐसा नहीं कर पाए, हम वैसा नहीं कर पाए। हर चीज़ को चैलेंज लो और उसको फिर उस चैलेंज से आगे आओ। फिर ये भी बताते थे कि ये मत सोचो कि ज़िंदगी में क्षण कितने बचे हैं, ये सोचो कि हर क्षण में ज़िंदगी कितनी है, अरे वाह! तो जीना सीखो। तो शुरू से ही कुछ म्यूज़िक का शौक था, गाने वाने का शौक था, गाने का सुनने का शौक था, फिल्में देखने का बहुत शौक था। स्कूल से बंक करके जाते थे, टिफिन के बाद तुम कभी स्कूल जाते ही नहीं थे, बहुत पिक्चर देखते थे। तो बस कभी कभी ओकेजनली कोई, हमारा एक गार्डन है, छोटा सा फार्म हाउस कर लीजिए उसको, तो उसमें प्रोग्राम 1 जनवरी को मेरा बेटा ऑर्गेनाइज करता था, उसमें गाने वाने का भी करता था, उसको भी गाने का बहुत शौक था, गाना गाता भी था, हम भी उसके संग गा लेते। हम लोगों ने आपका वीडियो देखा है या बहुत सारे फंक्शन में देखे हैं, जब आप गाना गाते हैं तो आप अपनी दुनिया में ही रहते हैं और हो जाते इतना हैं। पैशनेट और सारा कुछ। तो ये गाने का शौक मतलब ये मूवीज और ये सब कुछ देख के ही आ गया या पहले से कभी मन में अंदर दबा हुआ था? मन में तो दवा रहा ही होगा, मतलब लेकिन ये स्टार्ट हुआ हमारा, अभी इसमें एक क्रिटिक पॉइंट है हाँ। कि जब हमारा हैपनिंग हो गया, मेरा सन 34 की एज में चला गया, तो हम बहुत डिस्टर्ब हो गए। तो काम नाम भी छूट ही रहा था, कुछ लोगों ने मदद करके फिर इस्टेब्लिश किया काम को। फिर मेरी बेटी ने, एक डॉक्टर साइकेट्रिस्ट हैं डॉक्टर भास्कर मुखर्जी, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं, वो वेलबिंग हॉस्पिटल है कलकत्ता में, तो उनसे कांटेक्ट कराया। पहले तो हम तैयार नहीं होते थे कि हम कोई पागल है कि हम साइकेट्रिस्ट को जाएंगे दिखाने, लेकिन फिर गए। उन्होंने, अब वो लोग जिस तरह से बात करते हैं, 2-3-4 घंटे तक बात की हमसे। फिर उन्होंने कहा कि देखिए, आपको म्यूज़िक का शौक़ है, तो म्यूज़िक तो एक थेरेपी है, आप इसको अच्छे से इसमें टाइम दीजिए, लगाइए, तो आप ये जो ओवरकम होइएगा अपने प्रॉब्लम से। और चांस की बात है कि थैंक्स टू डॉक्टर पल्लवी सिन्हा कि हम वहाँ से लौटे हैं और 6-7 दिन के बाद डॉक्टर पल्लवी सिन्हा का फ़ोन आया कि एक रफ़ी नाइट होने वाला है, अगर आप चाहें। उस समय तक हमारे को उनसे खास परिचय नहीं था, बस ऐसे ही आया था। तो हम कहे कि जरूर से करेंगे, चलिए। फिर हमारे फ्रेंड हैं निर्मल खन्ना, उनके साथ हम मिल करके, और स्टेज शो था मेरे लिए, फर्स्ट शो होटल में हुआ था, अच्छा लगा। फिर करते 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 करते, और हम जब गाते हैं तो हमको खुद को बहुत खुशी मिलती है, हम बहुत खुश होते हैं गाना गाकर। ये सबसे अंकल, जरूरी ये भी है, दिखता हमको भी लगना है। है, ये और- सब कुछ जरूरी भी है हाँ, कि वो है। और लोग खुश हो जाते हैं तो और अच्छा लगता है, बस चलो बहुत बढ़िया है। हमारी वाइफ है, वो भी, उनको भी हम घींचक तान करके लाए इसमें कि चलो हम लोग साथ में गाएंगे, तो साथ में गाते हैं, खूब धूम धड़ाके से गाते हैं। लोग हमको मुजफ्फरपुर का शम्मी कपूर क्या क्या दिन नवाजते हैं, अच्छा लगता है। ये सब कुछ मैनेज कैसे होता है? फैमिली, इतना बड़ा बिजनेस, फिर गाना, रोटरी से भी आप एसोसिएटेड हैं, हाँ, सोशल वर्क में हम लोग हमेशा आपको देखते हैं कि कहीं ना कहीं आप अंकल, ये हमेशा बात जुड़े सच में रहते इस सवाल का हैं। एक- जवाब आपसे चाहिए कि वी हैव नेवर हर्ड नो फ्रॉम यू। हाँ। हर चीज के लिए हाँ। आज भी पॉडकास्ट के लिए हम लोगों ने आपको बुलाया इतने मतलब कम समय में कि सर क्या आप हमको समय दे सकते हैं? हाँ हाँ, एकदम वो है, ऑलवेज रेडी। ऑलवेज रेडी वाली
चीज कहाँ से आती ये है? हमारे फादर की देन है। उन्होंने कहा कि नेवर से नो टू एनीबडी, नेवर से नो। आपको चांद पे जाना है, यस जाना है। नेवर से नो टू एनीबडी, और एकदम रेडी रहो। टाइम मैनेजमेंट जो सेंट जेवियर्स में पढ़ के हमने सीखा। एक कॉलोनी थी, जब तक हमको हॉस्टल नहीं मिला तो एक साउथ इंडियन कॉलोनी थी, हम उसमें रहते थे। कॉलोनी थी, उसके एक रूम में हम रहते थे। तो उन लोगों का टाइम देखते थे एकदम 7 तो 7, ना 1 मिनट आगे ना पीछे। तो मेरे में भी ये चीज़ डेवलप हो गया। आज भी जो मीटिंग होती है 3 बजे का टाइम होता है, हम ठीक 3 बजे पहुंचते हैं। मेरे पहुंचने के आधे पौन घंटे बाद तब लोग आना शुरू करते हैं, लेकिन मेरी आदत है, हमको कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगता है कि सक्सेस का पहला स्टेप तो डिसिप्लिन ही है। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इससे एक मैसेज भी जाता है कि पर्सन डिसिप्लिन पर्सन। टाइम पर आप पहुंचते हैं, टाइम से सब काम करते हैं। अच्छा सर, आपका ये अभी जो पूरी बात कहे तो बिहार झारखंड में आप बहुत सारी जगह पे हमको लगता है कि रहे, आपका बर्थ प्लेस अलग है, वर्किंग प्लेस अलग है, तो मुजफ्फरपुर को आप देन मुजफ्फरपुर और नाउ मुजफ्फरपुर को अभी क्या कैसे देख रहे हैं? मतलब कितना चेंज आ गया है, कितना मुश्किल है या और आसान हो गया है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या काम करने के व्यू पॉइंट से? चेंज तो हमारे ख्याल से कोई बहुत ज़्यादा नहीं आया है। जो टेक्नोलॉजी से चेंज आया है ये तो आया है, लेकिन बाकी शहर में या सिस्टम में कोई ड्रास्टिक चेंज ऐसा नहीं है। बल्कि आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो पहले से कुछ दिक्कत ही हो गई है। लेकिन सबको मैनेज करना पड़ता है, सब हो जाता है मैनेज। अब काम तो करना ही है। अंकल, कोविड टाइम में बहुत सारे लोगों का बिजनेस डूब गया था। बहुत सारे लोगों का जिनका बिजनेस नहीं भी डूबा, उन लोगों ने बहुत बड़ा सेटबैक देखा था। तो वैसे समय में आपने अपने बिजनेस को कैसे संभाला है या आपको कैसी परेशानी झेलनी पड़ी? नहीं, बहुत परेशानी हुई उस समय में। फॉर्चुनेटली हमारा फूड आइटम है बिजनेस का, तो वो फूड आइटम का फैक्ट्री चलाना तो आपको परमिटेड था। हाँ। लेकिन हम पैकिंग करते हैं घी का और भेजते हैं झारखंड, तो डिब्बा का कारखाना बंद। कार्टून चाहिए उसके लिए रबड़ में फीता चाहिए पैकिंग के लिए, मशीन्स जो चलता है उसका सामान चाहिए, तो ये तो सब सारी बंद। अब हम बहुत मुश्किल में। तो हमारे जो डिब्बा बनाने की फैक्ट्री भी हमारी अपनी है, वो पटना में है हमारी। तो एक मुस्लिम को दिए हुए वो चलाने के लिए, वो डिब्बा का बहुत जानकार है, बहुत अच्छा काम करता है। तो उसने रात में फिर चोरी से डिब्बा बनाना शुरू किया, और भाई उसके भी आफत आई हुई थी, उसका भी काम बंद था, तो रोजी रोटी बंद थी उसकी भी। और कार्टून बनाना फिर हमने खुद सीखा, वीडियो पे देख देख करके पुराने कार्टून को उसमें स्टेपल करके कैसे कटिंग करके बना सकते हैं। अच्छा। तो हमने जो हमारे स्टाफ लोग थे उनको सिखाया, ट्रेन किया कि कार्टून बनाओ। पहले हम एक हमारे बिस्किट फैक्ट्री यहाँ पर पार्ले जी का, तो उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हम। अच्छा। उनसे हम मिले, हमारे फ्रेंड हैं बहुत अच्छे, नाम अभी जुबान पे नहीं आ रहा है। तो कि आपको भी तो कार्टून लगता है, हाँ। तो उन्होंने बहुत मदद की मेरी। उनके यहाँ जो रद्दी कार्टून बोलते हैं उसको, जो हाँ। पेपर या वो कार्टून हमको वो देते थे। बोले पार्ले जी छिपा हुआ रहता है, वो तो हम दे नहीं सकते हैं। हाँ। तो हम उनके यहाँ से कार्टून लाते थे और उस स्टाफ लोग से कार्टून बनवाते थे। बाद में हमने बोरे में भी भर के भेजा। अब ट्रांसपोर्ट बंद, तो अब गाड़ी को घर से खाना बना करके ड्राइवर को दिया, इमरजेंसी वाला वो लगवाया, फूड आइटम है, ऐसे करके हम काम चला। तो मैनेज मतलब किया, मैनेज करने से मैनेज करने से सब कुछ काम manage कम होता है। नहीं हुआ। शुरू में दिक्कत आई, लेकिन फिर गति पकड़ लिया वही अपना पुराना। अंकल, जब भी लाइफ में बहुत बड़ा एक झटका लगता है, इन द सेंस कहते हैं कुछ बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो वैसे स्टेट में ये तो कोई भी इंसान नहीं होता है कि जिसको डिप्रेशन ना हो या वो परेशान ना हो। तो वैसे सिचुएशन में क्या ऐसी चीज होती है जो आपको खड़े रखने के लिए हिम्मत देती है या फिर रह पाते हैं? नहीं, देखिए इसमें सोशल जो कम्युनिटी सर्विस है ना, वो बहुत काम आता है। ये एग्जॉस्ट करता है हमारे अंदर के तकलीफ को। हाँ। डॉक्टर ने भी कहा कि देखिए तकलीफ तो आपको रहेगी, जब भी याद आएगी, जब इस सब्जेक्ट पर बात होगी तब भी आपको तकलीफ होगी, और ये डेथ बेड तक रहेगा। इसमें नहीं कर सकते हम लोग कभी, ये कुदरत की चीज़ है। लेकिन आप इसको एग्जॉस्ट कर सकते हैं। तो हमने कम्युनिटी सर्विस शुरू किया, लाइब्रेरी बनाया, फ्री कंप्यूटर एजुकेशन किया, स्कूल्स कई जगह चलते हैं, और भी बहुत पेड़ पौधा लगाना, रोटरी से जुड़े हुए हैं, तो नेशनल इंटरनेशनल उसकी मीटिंग्स वगैरह होती रहती है, उसमें जाते हैं। तो अपने आप को हमने
24 घंटा एंगेज कर लिया। रात में सोने के अलावा बात मेरी कभी भी हम खाली नहीं बैठे रहते हैं, म्यूजिक पे लग जाते हैं, म्यूजिक सुनते रहते हैं या फिर गाते हैं। अंकल घूमने का भी शौक है आपको? बहुत बहुत ज़्यादा। आपको बताया ना हमने, मेरे पास ढेर सारी किताबें हैं। अमेरिका कैसे घूमे, सस्ते में कैसे घूमे, ये कैसे यूरोप कैसे जाए, बहुत बचपन से हम पढ़ते हैं इसको। एक हिंद पॉकेट बुक्स हुआ करता था पहले, हाँ, उसका मेंबर बने हुए थे। वो 6 रुपए में एक 6 बुक का सेट बेचता था। हाँ। तो 6 रुपये उसको मनी ऑर्डर करते थे और किताब का लिस्ट उसका था सब। तो मेरी किताबें सब यही रहती थी। आज भी मेरे अलमारी में सब यही किताब भरी है, 65 66, उस पर डेट भी डाल देते थे बाद में मेमोरी अच्छा के लिए। लगेगा देखने में। हाँ, हाँ। फिर क्वाइंस का और नोट कलेक्शन का भी शौक है। हम जाते हैं कभी इंटरनेशनल फ्लाइट में, तो अगर बगल में कोई जापानीज कोई बैठे हुए हैं तो हम उनसे मांग लेते हैं कि एक नोट एक्सचेंज कर लेते हैं। हाँ, लेकिन बड़ा खुशी खुशी दे देता है, लोग एक नोट दे देता है। तो उनके पास भी इंडियन नोट्स, इंडियन इंडियन नोट्स करेंसी के पहुंच जाती है। हाँ, तो बस अच्छा खासा कलेक्शन है। ये घूमना भी एक थेरेपी है, मेरे को लगता है कि Of course, घूमना एक दुनिया को थेरेपी है। जानना। अब समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं और गेस करते हैं कि ये जो आ रहा है ये जरूर फ्रेंच होगा, इसका चाल ढाल से, इससे लग रहा है कपड़े से। और फिर अगर कहीं संजोग से मेरे बगल में आके बैठ गया, उससे पूछा और वो फ्रेंच निकल गया तो बड़ी खुशी होती है। I have guessed। तो ये बहुत अच्छी चीज है अंकल, ये मतलब बच्चों को सिखाने के लिए या खुद के लिए भी कि हम लोग दुनिया को जाने, लोगों को पहचाने। तो दिस इज रियली वेरी एक्साइटिंग। अंकल लास्ट में अगर हम लोग वो करें तो जो भी नए लोग हैं जो अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं या कुछ भी काम करना शुरू कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, अब आजकल के बच्चे तो होशियार हैं, बहुत केयरिंग है, माता पिता का भी केयर रखते हैं और अपने कैरियर के प्रति भी बहुत करते हैं। मैसेज यही है कि कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाए, डेस्परेट नहीं हो। वो कोई काम अगर नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया, बस उसको एक झटके में निकाल दे, नहीं हो पाया। मैं अगले स्टेप पे चलिए। मेरा 1 नंबर से मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन छूट गया था, तो छूट गया, तो उसके लिए हम रोना क्यों है? अब उसके लिए रोना क्यों है? कोई उसका प्रॉब्लम नहीं है। अब बिजनेस में भी बहुत सारी बातें होती हैं जो अरे उसको ऐसा कर लेते तो ठीक रहता, हम सब मिस्टेक हो गया, फिर एक झटके में उसको निकाल देते हैं, हम अगली बार ठीक कर लेंगे। तो इसी तरह चलता है। और बच्चों में आज बहुत उत्साह है, बहुत। हमारे भी बेटा तो नहीं है लेकिन पोता है, अब वो मेयो कॉलेज में पढ़ता है अजमेर में, और उसको भी देखते हैं हर नई चीज़ को देखने का चीज़। तो आप गार्जियन का भी फर्ज है कि उसको दें। अगर वो टैब मांग रहा है तो टैब दें, अगर वो आईफोन मांग रहा है तो आईफोन दें। नई टेक्नोलॉजी नहीं देखेगा, नहीं जानेगा तो सीखेगा कैसे? बहुत महंगा है, तुमको क्या जरूरत है, तुम बहुत छोटे हो, ये नहीं चलेगा। हम समय के साथ छोटे चलना में ही पड़ेगा। सीखेंगे। समय के साथ साथ बदलना पड़ेगा और दिखना एकदम बदलना पड़ेगा, गार्जियन को भी बदलना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, इतना इंस्पायरिंग था ये सारा कुछ सुनना। और ये लगता है कि हिम्मत भी मिलती है कि अगर कुछ ऐसा सेटबैक रहे भी तब भी आप हिम्मत से चलो तो आप सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। Of course, of course, of course. और मुझे लगता है ये डिप्रेशन तो लड़ने वाली चीज है। हम किसी भी इंसान को नहीं पता कि किसके लाइफ में कब क्या हो जाए, पर उससे निकलना है, ये जज्बा हमेशा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक ही लाइन है कि जिंदगी काटनी नहीं है, जीनी है। जिंदगी जीनी है। वाह, डेफिनेटली अंकल, ये तो सचमुच एक जीना लाइन है जो ये है, लोग याद रखे एकदम। तो सब ठीक रहेगा। जब भी कभी हमको कुछ होता है तो हम तो यही सोचते हैं, नहीं जिंदगी काटनी नहीं है भाई, जिंदगी जीनी है। चलो भाई, टिकट कटाओ, वियतनाम होके आते हैं, चलो भाई वहां होके आते हैं। एक जगह कोई बताना चाहे जहां पे एकदम जाना ही चाहिए, देखना ही चाहिए दुनिया में, क्या आप सोचते हैं? पहला चीज क्या मन में आता है? अब हर तरह का टेस्ट है। जैसे हमसे ये सवाल पूछा था यूएस वीजा लेने के टाइम में भी, तो हमने आप क्यों जाना चाहते हैं? हमने कहा देखिए भाई, बहुत सारी फिल्मों में सैन फ्रांसिस्को का सीन बहुत देखा है, जेम्स बॉन्ड की फिल्म में देखा है। जेम्स बॉन्ड की फिल्म बहुत देखते थे, बहुत बहुत। एक 22 फिल्म उसकी रिलीज हुई है, सबके एल्बम मेरे पास में है और सब वाह। वो किताबें जेम्स हेडली चेज की आती हैं क्राइम फिक्शन पर, वो बहुत पढ़े। तो मेरे दिमाग में पहले से था कि वेनिस में क्या होता है, सैन फ्रांसिस्को में क्या होता है, न्यूयॉर्क में क्या है। तो उसने फिर पूछा हमसे कि आप लंदन गए हैं, तो लंदन के बजाय आप सैन फ्रांसिस्को बोल रहे हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? हमने कहा सैन फ्रांसिस्को इज वेरी पीसफुल, काम,
एंड लिटिल पुट ऑफ रोमांस वहाँ हमको लगता है कि रोमांटिक सिटी है, क्योंकि हर रोड्स का ऐसे है। और जेम्स बॉन्ड की पिक्चर में बहुत शूटिंग उसकी होती थी वहाँ। तो मिस्टर अग्रवाल, यू आर ग्रांटेड वीजा फॉर 10 years। आपको अरे कैसा वाह। लग रहा है? उनका ड्रीम्स कम ट्रू। रियली ये बहुत ही मतलब आप जो चाहते हैं वो मिल जाएगा, लेकिन वो पैशन तो होना चाहिए। पैशन उसके लिए होना चाहिए, और पैसा बहुत जरूरी है। पैसा कमाने में पीछे नहीं रहना नहीं। चाहिए, एक एक मोमेंट को पकड़ना चाहिए। गलत तरीके से नहीं, गलत तरीके से आप कमाइएगा तो आपको रात में नींद नहीं आएगी, लेकिन सही तरीके से भी कमाया जा सकता है। मेरा दिमाग उदाहरण, लगाने की बात है। एक एक मोमेंट को पकड़ना है। हम अगर गाने में हैं और मेरा कोई फोन आ गया तो हम उस फोन को काटेंगे नहीं, हम गाना रोक देंगे, लेकिन हम बिजनेस नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि पैसा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। डेफिनेटली अंकल, थैंक यू सो Thank मच you so अंकल much, हमारे Ankit. शो में आने के लिए।